ज़िंदगी में हम कभी न कभी उस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, न हमारे सर के ऊपर कोई आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें उस खिला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है हमें ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रिंद। तो गाइस, हमारी आज की जो वीडियो है वो कोई व्लॉगिंग पर, एएसएमआर फूड चैलेंज पर या किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग पर नहीं होने वाली, बल्कि हमारी आज की जो वीडियो है वो एक रिव्यू पर है। और वो रिव्यू है एक बुक के बारे में, एक नावल जो कि मेरे पर्सनली मेरे दिल के जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, और इसका नाम है पीर कामिल। अभी जो है मैं इस बुक के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके अलग-अलग से सब कुछ समझाऊंगा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इस बुक का नाम है पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी मुसन्फ़ा हैं उमैरा अहमद। ये बुक जो है वो 2004 में पब्लिश्ड हुई थी, और उसके बाद जो है 2011 में भी हुई है इंग्लिश में और फर्दर दूसरी लैंग्वेजेस में। तो ये बुक जो है वो दो पर्सनैलिटीज़ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है पूरी स्टोरी। उसमें लड़की जो कि घर से भाग चुकी थी, उसका नाम था उमामा हाशिम, और दूसरा लड़का सालार सिकंदर, जो कि एक मगरूर किस्म का और एक समझ लें बिगड़ा हुआ एक लड़का था, जिसका आईक्यू लेवल जो है वो 150 प्लस था। नंबर टू पर है हमारे पास स्टोरी लाइन। यकीन माने मेरा दिल कर रहा है मैं आपको पूरी की पूरी जो है वो स्टोरी बता दूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके साथ और मुसन्फ़ा के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। क्योंकि एक किस्म का सारा स्पॉइलर हो जाएगा और आपका जो है वो सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इस नावल के बारे में। सब कुछ आपको पता जब लग जाएगा। अच्छा, स्टोरी लाइन की हम बात कर रहे थे। स्टोरी लाइन जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि दो पर्सनैलिटीज़ के गिर्द जो है वो ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। पहली जो है वो थी उमामा हाशिम, जो कि घर से भाग जाती हैं। वो घर से इसलिए भागती हैं क्योंकि वो अपना दीन छोड़ चुकी थी और इस्लाम के दीन को जो है वो अपना चुकी थी। तो उन्हें ये ख़तरा था कि, बल्कि यकीन था कि उनके घर वाले जो है वो इन पर दबाव डालेंगे, इन पर पाबंदियाँ डालेंगे, जुल्म करेंगे, और वो किसी तरह जो है वो उनको इस दीन को छोड़ने का कहेंगे। अच्छा, और दूसरी तरफ है वो है सालार सिकंदर, जिसका आईक्यू लेवल जो है वो 150 प्लस है, और ये बात जो है वो मुसन्फ़ा भी काफ़ी बार बता चुकी हैं। वो एक किस्म का बिगड़ा हुआ लड़का था जिसे जो है वो ना दीन की समझ बूझ थी और ना ही दुनिया की, यानी कि वो दीन और दुनिया दोनों से ही जो है वो मुकम्मल तौर पर बाखबर था। इनकी अब जो है वो बेध्यानगी में शादी हो जाती है। अब वो शादी क्यों होती है, आप ये पूछेंगे किस तरह होती है, क्यों होती है, उसकी क्या वजह बनी, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आप जब खुद ये नावल पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इनकी शादी ये मिलते किस तरह हैं, इनकी शादी किस तरह होती है, किन वजूहत पर होती है। तो इनकी शादी हो जाती है, और वो नॉन मुस्लिम लड़की इस मुसलमान लड़के को, जो कि दीन और दुनिया दोनों से ही भड़का हुआ था, वो इसको वापस लाने का ज़रिया बनती है। वो लड़का इससे शादी करने के बाद ना सिर्फ जो है इससे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को भी जो है वो पा लेता है। ज़ाहिरी बात है, जब वो सच्चा और पक्का मुसलमान बनेगा तो तभी जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाएगा। नंबर 3, वाई दिस नावल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नावल्स। ये नावल जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस पर रिसर्च की कि बाकी लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो उस रिसर्च के दौरान जो है वो मुझे मालूम हुआ कि इस पर जो है आज तक कोई ड्रामा ही नहीं बना। तो मुझे खुद जो है वो काफ़ी हैरानगी हुई कि इतना अच्छा और इतना बेहतरीन नावल और इस पर आज तक ड्रामा क्यों नहीं बना। लेकिन बाद में मैंने सोचा यार ये अच्छा ही हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर नावल ड्रामा सॉरी अगर ड्रामा नहीं बना तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमने सब जो इस नावल से करेक्टर रिलेटेड हैं वो हमने अपने जहनों में सोच रखे हैं कि उमामा हाशिम का कैसा करेक्टर है, सलार सिकंदर का कैसा करेक्टर है, और इस स्टोरी से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, और ये स्टोरी जो है खुद
वो हमने अपनी इमेजिनेशन से सोच रखी है। अब जब इस पर वो इसके करेक्टर ड्रामे में चूज़ होते हैं, हो सकता था कि हमें करेक्टर बिल्कुल पसंद ना आते, वो इससे सूट ना कर रहे होते, या फिर जो है इस स्टोरी जो है वो बनाते तो हमें अच्छी ना लगती, या हम पहले से देख चुके होते तो फिर नावल कौन पढ़ता है। तो ये नावल जो है वो इस वजह से जो है वो मुझे बाकियों से मुख्तलिफ लगा, क्योंकि इस पर जो है वो कभी कोई ड्रामा नहीं बना खुद। नंबर 5, पीर कामिल नावल नहीं एहसास है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पीर कामिल जो है वो नावल नहीं एक एहसास है, क्योंकि मुसन्फ़ा उमैरा अहमद ने जो है वो इस नावल को इतनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि जब आप इस नावल को पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि आप इस दुनिया में रह रहे हैं या इस नावल की दुनिया में रह रहे हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, मेरा पर्सनली जो है एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया है। क्योंकि जब आप इस नावल को पढ़ रहे होंगे तो आप हंसेंगे भी सही, रोएंगे भी सही, हैरत अंगेज़ भी होंगे, अफसोस भी होगा, गुस्सा भी आएगा, मतलब हर किस्म के जो है वो आपको एहसास से गुजरना पड़ेगा। नंबर 6, से नो टू ऐप जस्ट बाय इट। ये आज की वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। से नो टू ऐप जस्ट बाय इट। अब उसकी वजह क्या है? आप ऐप जो है इस नावल को ख़रीदें बजाय इसको जो है किसी ऐप के थ्रू इंस्टॉल करने के। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये तकरीबन 525 सफ़हात पर मुश्तमिल ये एक नावल है। 525 सफ़हात पढ़ना जितना आसान है, लिखना उतना आसान नहीं है। इस चीज़ को शायद आप भी समझते हैं, क्योंकि ये एक मुसन्फ़ा उमैरा अहमद की एक मेहनत है, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से जो है इस नावल को लिखा है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको ख़रीदें। अगर आप इसको किसी ऐप के थ्रू इंस्टॉल करेंगे और पढ़ेंगे तो इसकी मेहनत का सिला जो है वो उस ऐप वाले को मिलेगा, ना कि मुसन्फ़ा को, जिनका जो है असल हक़ है। तो आप इसकी मेहनत का सिला जो है इस मुसन्फ़ा को दीजिएगा, बजाय जो है किसी शॉर्टकट 2 नंबर तरीके वाले इंसान को। और दूसरा पॉइंट जो है वो इसका बहुत मज़े का है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको उस नावल से मोहब्बत हो जाएगी, आप इतना घुस चुके होंगे। तो अब देखें, मैंने इसको परचेज़ किया है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ जब दिल करता है। एक ऑब्जेक्ट की शेप में जो है वो मेरे पास आ चुका है। अगर PDF फाइल के थ्रू अगर मैं इसको पढ़ता तो मैं जब दिल करता हो तो मैं पढ़ ना पाता, मतलब कैसे इसको छूता, महसूस करता, गले से लगाता। तो अब जो है मैं इसको पढ़ सकता हूँ, और इसकी जो मुझे पसंद है हेडिंग्स, मेन लाइंस, उनको पढ़ सकता हूँ। तो आप ज़रूर जो है इसको परचेज़ कीजिएगा। ये तो था हमारी पीर कामिल का रिव्यू। होप आपको पसंद आया हो। आप इस नावल को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। हम मुख्तलिफ जो है वो गेमिंग तो करते रहते हैं, सेल फ़ोन सारा दिन चलाते रहते हैं, लेकिन हम जो है ये इस तरह के नावल्स नहीं पढ़ते, ख़ुसूसन इस तरह के जो कि हमें दीन की तरफ राग़िब करें, जिससे जो है वो हमारी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हों और हम जो है वो दीनी और दुनिया की दोनों में कामयाब हों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद आएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस पीर कामिल का सेकंड पार्ट भी जो है वो आपके सामने पेश करूँगा, जो कि है आब हयात के नाम से। इंशाल्लाह वो आपको वो भी पसंद आएगा। अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।